हेलो भाई, मैं हूं पवार। ये क्या सोनेट हमने खरीद ली भाई, बड़ी खुशी हुई, बड़ा आनंद आया, हर चीज़ बढ़िया थी भाई। प्राइस हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक इतनी शॉकिंग चीज़ बताऊंगा ना जो सुन के मतलब मुझे इतना डिसअपॉइंटमेंट लगा कि अरे मेरे साथ धोखा हुआ है, मतलब बहुत 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 मोटा। लेकिन उससे पहले मैं आज आपको बताने वाला हूँ, किया ने हमको भाई एक के साथ एक फ्री तोहफा दिया है, हमको एक गिफ्ट करके, किया सेल्टोस। ये है फेसलिफ्ट वाला इनका HT बेस मॉडल। अभी इसकी भी स्टोरी बताऊंगा भाई, और इसकी भी स्टोरी बताऊंगा कि कैसे हमारे साथ धोखा हुआ है। सबसे पहले आप देख लो भाई, ये किया की सबसे सस्ती गाड़ियां हैं। ये सोनेट में सबसे सस्ती ये आती है पेट्रोल के अंदर, ये ली महंगी। और आप सभी को पता होगा भाई, मैंने गाड़ी कितनी खरीदी थी ना, 8,05,000 रुपये के लगभग ये हमको पड़ी है, जो हमने किया वाला शोरूम दिए है। इसमें मैं रजिस्ट्रेशन नहीं जोड़ रहा हूँ, तो 8,70 की मान लेते हैं रजिस्ट्रेशन समेत। और अगर VIP नंबर लेने जाऊंगा तो 20,000 हरियाणा में वो अलग देने पड़ेंगे, तो 8,90 मान लो, उसके 20,000 रुपये हैं, तो 9 लाख की पड़ गई। अभी धोखा कहाँ पे हुआ भाई, एक्चुअली हम कंफ्यूज थे बहुत ज़्यादा कि फ्रोनेक्स लें ये लें। अब इसमें और फ्रोनेक्स में ज़्यादा फर्क आ नहीं रहा था, 35-40 हज़ार रुपये का फ़र्क था। तो हमने सोचा कि यार 35-40 हज़ार रुपये में अगर हमको एक सेगमेंट अप मिल रहा है तो, और एक प्रीमियम ब्रांड मिल रहा है, तो वाई नॉट गो फॉर किया। फिर हमने ये सोचा यार 35-40 हज़ार ऐसे ऐड करते करते जाएंगे तो और बहुत सारे प्रीमियम कंपनी आ जाती हैं, हम उनको ही क्यों ना ले लेंगे। लेकिन फिर उस किया वाले भाई ने बोला हमसे कि भाई मैं आपको ना फ्री ऑफ कॉस्ट वारंटी दे दूंगा गाड़ी के साथ। तो हमको लगा ये तो बहुत अच्छी बात है, 20,000 रुपये की वारंटी होती है, अब तो किया ही लेनी है, क्योंकि यार 20,000 रुपये का फर्क में कहाँ फ्रोनेक्स कहाँ ये। तो हमने ऐसे करके ले ली। लेकिन भाई फिर हमको बाद में पता चलता है किया की एक वीडियो देख के कि ये 3 साल का मेंटेनेंस फ्री दे रहे हैं, 5 साल की वारंटी कवरेज दे रहे हैं सोनेट के साथ, और अब पहले दे रहे थे 17,300 रुपये की एक्सेसरीज भी फ्री। मतलब किया के वैसे दिन आ चुके हैं भाई कि अब इनको ये गाड़ी बड़े डिस्काउंट पे निकालनी पड़ रही है। अब इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि इसका फेसलिफ्ट आने वाला है, बहुत जल्दी सुनने में आ रहा है, 2024 में स्टार्टिंग में ही दे देंगे शायद से। मेंटेनेंस फ्री थी इस गाड़ी की 3 साल, शोरूम वालों ने बताया ही नहीं, सेल्स एग्जीक्यूटिव ने बताया ही नहीं। हमने ध्यान दिया और डिलीवरी वाली वीडियो देखियो, उन्होंने हमको बताया था कि 1500 किलोमीटर पे इसकी सर्विस होनी है, 10,000 पे इसकी सर्विस होनी है, और उन्होंने बताया बस लेबर फ्री है। फर्स्ट जो आपकी गाड़ी की सर्विस होगी, जनरल चेकअप होगा, उसमें या तो गाड़ी 1500 किलोमीटर पहले चल जाए या फिर 1 मंथ कंप्लीट होता है। जो भी टेनर पहले होता है तो उसके दौरान गाड़ी का जनरल चेकअप होगा, या फिर 10,000 किलोमीटर। इसमें आपको लेबर चार्जेस फ्री होंगे, और जो मटेरियल यूज़ होगा वो आपको पेड होगा, मतलब ऑयल फिल्टर्स, एसी फिल्टर्स। गौर करना, बस लेबर फ्री है, और जो सर्विस ऑयल वॉयल आएगा वो बताया ही नहीं गया था। और वारंटी पीछे कंपनी से आ रही है, उन्होंने कैसे क्रेडिट लिया कि हम आपको फ्री दे रहे हैं इस प्राइस में, जो 8,05,000 रुपये आप दोगे मैं इसमें दे दूंगा। यार मैं इतने मन से इतनी दूर गाड़ी लेने गया कि सस्ती मिल रही है, और इतना खुश, मैंने इतनी तारीफ़ें करी शोरूम की, लेकिन ऐसे अच्छा लगता है। अरे ठीक है, अगर वो ऐसे क्लियर कह देते कि कंपनी की तरफ से ऑफर चल रहा है सोनेट पे, आप इस तरीके से कर सकते हो, तो यार हमको भी खुशी होती कि चलो ट्रांसपेरेंसी है। फिर मैंने सर्विस वाले पैकेज के लिए खुद फ़ोन किया कि सामने से, भाई मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो सोनेट पे ऑफर चल रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जब कंपनियां लॉन्च करती हैं इन गाड़ियों को, तो भाई बहुत बड़े बड़े मतलब यहाँ पे मार्केटिंग होती है, बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट चलती हैं, बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स को बुलाया जाता है रिव्यू करने के लिए। जब ये ऑफर चलाते हैं तो भाई इनके डीलरशिप्स का हक बनता है, कम से कम कस्टमर को तो बताएं, वो कस्टमर्स के लिए ही तो हैं वो ऑफर्स, और किसके लिए हैं। अब खुद सोचो, अब मैं सोनेट परचेज करने गया, मेरे को इंस्टेंट लेनी थी, आज बुकिंग करी, कल गाड़ी लेनी है, उनका हक बनता है बताने का नहीं। फिर मैं डिलीवरी भी लेने चला गया, उनको बताना तो चाहिए एटलीस्ट। तो चलो मैं यूट्यूब पे जैसे देखता रहता हूँ, तो मैंने इसकी वीडियो देख ली सोनेट की, उनकी खुद की आ रही थी कि नाउ किया सोनेट कम्स विद मोर वाइल्ड, नाउ गेट 3 इयर्स मेंटेनेंस फ्री एंड 5 इयर्स वारंटी कवरेज। उनको बड़ा देख के एकदम मैं शॉक हो गया, अरे ये क्या है, तो कंपनी वारंटी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। चलो इस चीज़ में मेरे को ज़्यादा दुख दर्द हुआ नहीं कि चलो यही तो वैसे ही मिलेगी हमको, लेकिन 3 साल की जो मेंटेनेंस है, जिसमें हमारी जो भी सर्विस होएगी, चाहे वो ऑयल हो, ब्रेक पैड हो, कुछ भी चीज़ उसमें लगना ही नहीं है, कोई खर्चा नहीं आना। इसको हम कितनी किलोमीटर चलाएं, कितनी साल तक चलाएं, 3 साल तक, कोई सर्विस का वही नहीं है, तो वो बतानी तो चाहिए कम से कम। और एक चीज़ और देखो, इनकी मैंने वीडियो भी कब देखी, जब मैंने डिलीवरी ले ली उसी रात को। अगर पहले देख ली होती तो कितना फायदा हो जाता, सब कुछ साथ ही हो जाता, नहीं वीडियो बनानी पड़ती। अच्छा ये मैंने तो चलो वीडियो देख ली, थोड़ा मैं यूट्यूब पे एक्टिव रहता हूँ। जो लोग ऐसे बस गाड़ी ले ली और उनको कोई मतलब ही नहीं है, जो फॉलो नहीं करते इस सबको, उनको तो पता ही नहीं चलेगा। भाई देखो मेरा क्या मानना है, ऑफर्स कभी कभार आते हैं गाड़ियों पे, तो स्पेशली अब जब से कोविड के बाद से इतना बुरा हाल हुआ है। पहले तो दिवाली होली इतने तगड़े ऑफर होते थे, अब चलो फाइनली बैक टू ट्रैक आ रहा है, कम से कम इनको बेचने के लिए थोड़ा सा। तो मैं बात कर रहा हूं भाई fameofcars.com के ऑफर्स की। तो अभी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये ऑफर्स के तहत हजारों लोगों ने भाई ये कस्टमाइज नंबर प्लेट्स का बहुत फायदा उठाया है। fameofcars.com पे बहुत तगड़ी सेल चल रही है, जहां पे भाई सारे भाई दबा के ऑर्डर कर रहे हैं अपने लिए नंबर प्लेट्स, रोड पे चलाने के लिए नहीं, बस ऐसे शो पीस एरिया में खड़ी करनी हो गाड़ी, अपना फोटो वोटो खिंचवाने, वीडियो खिंचवाने में हो, वैसे रोड पे चला ली तो भैया चालान कटेगा, आपकी जिम्मेदारी है। और
अरे बहुत अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन भी है भाई, बहुत भाई तो इसको गिफ्ट कर रहे हैं जो कार्स लवर, उनकी ऑफिस पे, डेस्क पे, घर की नेम प्लेट पे कितनी कूल लगती है, जिनको मतलब ऐसे गाड़ियों का शौक वगैरह है। वो तो वही है भाई, अगर कोई रोड पे चला घूमेगा तो भैया मोटा चालान कट जाएगा, उसकी जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेता है, और पुलिस वाले 2 मिनट में पकड़ लेंगे, क्योंकि इसका एल्यूमिनियम से ये नहीं बनी होती है, ये प्लास्टिक से बनी हुई होती है। बस हाँ, ऐसे लुक थोड़ी सी आपको वो दे देगी जिससे आप फोटो वीडियो ले रहे हो तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, बस वो भी अपने प्राइवेट खड़े एरिया में। रोड पे चलाने के लिए बिल्कुल भी प्रमोटेड नहीं है। उस पर्पज से तो आपने जैसी गाड़ी बाहर निकाली आपका चलान कटेगा ही कटेगा। तो अभी जाइए लूट लीजिए fameofcars.com पे, 1000 रुपए में विद फ्रेम आपको ये मिल रही है, और मेरा कूपन कोड लगा के आपको 100 रुपए का ऑफ भी मिलेगा। तो क्या लोगे 1000 रुपए में? क्या आता है भाई, आपको फ्रेम के साथ बढ़िया वाली क्वालिटी की नंबर प्लेट्स मिल रही हैं। नंबर प्लेट्स तो मैं क्या कहूंगा, नेम प्लेट्स मिल रही हैं। चलो अब मैं बताता हूँ, मुझे फिर वो बाद में मेंटेनेंस फ्री मिली नहीं मिली यार। वैसे कौन कंपनी देती है यार मेंटेनेंस फ्री? किया वालों के पता नहीं सच में बुरे दिन आ गए कि जो ये देने भी लग गए। फिर मैंने उसको कॉल मिलाया सेल्स एग्जीक्यूटिव को, उन्होंने फिर हाँ सर हाँ चल रहा है हाँ। तो मैं कहा तुमने बताया क्यों नहीं? जब कंपनी दे रही है तो तुमने हमको क्यों नहीं दिए? तुम क्या करते उसका धर के? तुम अगर वो कैश करवाते क्या उसको? उन्होंने ऐसा होता भाई हमको तो कोई कैश डिस्काउंट दिया हो भाई, कुछ दिया नहीं, कुछ बात नहीं, और फालतू में देखो यार हम तो अच्छे पागल बने हैं। फिर जाके उसने कहा हाँ सर है मैं करवा दूंगा, ये करवा दूंगा। और एक्सेसरीज की सुन रहे थे, एक्सेसरीज फ्री हैं, लेकिन फिर एक्सेसरीज का हमने और डीलर से उस पर पता किया तो उन्होंने फिर मना किया उस चीज़ का। तो भाई मेरे तो समझ से ही बाहर है यार, ये चल क्या रहा है? कम से कम जो कोई ऑफर चला रहे वो होने चाहिए। अब ऐसी सेल्टोस पे आ जाता हूँ मैं। अब ये सेल्टोस पे क्या है, पहले सेल्टोस आती थी जो प्री फेसलिफ्ट वाली थी, 12,40,000 रुपये की एक शोरूम। अब इन लोगों ने फेसलिफ्ट के बाद गाड़ियाँ महंगी होती हैं, इन्होंने इस गाड़ी का उल्टा रेट कम कर दिया। अब आती है ये 12 लाख रुपए की एक शोरूम, 40,000 रुपये सस्ती कर दी। जो पुरानी प्री फेसलिफ्ट थी उससे भी सस्ती कर दी। जो पुरानी वाली है उस पर 60,000 रुपये का कैश डिस्काउंट चल रहा है। कहीं कोई डीलरशिप पुरानी वाली सेल्टोस अगर आप अब लेते हो तो उस पर 80 हज़ार रुपये का डिस्काउंट चल रहा है। तो यार ये चीज़ें ना डीलरशिप्स ही नहीं बता रही हैं, तो हम कहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें? आप ये खुद सोचो। डीलरशिप का काम ये होता है कि भाई कोई कस्टमर इंक्वायरी कर रहा है तो उसको कम से कम ये बताना चाहिए, को फ़ायदा हो सकता है, इस तरीके से आपको ऑफर्स मिल रहे हैं, डिस्काउंट मिल सकता है। भाई ये लोग बताते ही नहीं है, हद की बात तो ये हो रखी है। और जो ऐप है माइकिया का ऐप, उसमें दिखाता है कब तक सर्विस है, उसमें कुछ मेरा आ ही नहीं रहा। तो यार सोनेट लिए हमको, ये तो हम अपना जायज़ हक मांग रहे हैं। खैर छोड़ो भाई, मुझे लगता है ये मेरे साथ ही प्रॉब्लम्स इसलिए होती है इतनी सारी, जिससे मैं और लोगों को सबक दे सकूं अपना। मेरे को भगवान वो बना के भेजता है एक मिडल मैन, भाई तुम दोनों का डीलरशिप के लूप होल्स लेके आओ कि ये बताते ही नहीं है कस्टमर को, जिससे कंपनी तक को पता चले। कंपनी को क्या पता मेरे नीचे क्या हो रहा है। तो खैर मैं आज के बात करने वाला हूँ भाई, ये किया सोनेट का HT पेट्रोल है, बेस वेरिएंट। ये भी बिल्कुल बेस वेरिएंट है सेल्टोस का। इन दोनों गाड़ियों में 4.5 लाख रुपए का फर्क है भाई। ये 1236 की ऑन रोड पेट्रोल में पड़ती है हमको सेल्टोस का बेस मॉडल, जिसमें दोनों गाड़ियों में ना स्टीरियो ना स्पीकर से एकदम खोखले हैं, डिब्बे दे रखे हैं। वहीं अगर हम इसकी बात करते हैं क्या सोनेट की, तो ये पड़ती है हमको तो 8,70,000 रुपए की। तो 4.5 लाख रुपए का फर्क में आपको डिफरेंसेस क्या क्या मिलते हैं, आओ मैं एक बार आपको समझाता हूँ। तो भाई सबसे पहला डिफरेंस तो यहाँ पे साइजेस का ही आ जाता है। ये बहुत वाइल्ड सी एकदम ऐसे कटी पिटी सी कट्स वर्ड्स इसके बहुत मस्त लगते हैं, एकदम शार्प सी SUV लगती है। वहीं हम सोनेट की बात करते हैं तो थोड़ी गोल मटोल सी ऐसे दे रखी है। दोनों ही छत इनकी एकदम गंजी सी लगती है, क्योंकि दोनों पे ही रूफ रेल्स नहीं है। दोनों में सामने की तरफ यहाँ पे आता है भाई हमारे हेलोजन बल्ब्स, लेकिन इसमें प्रोजेक्टर वगैरह नहीं दे रखा है। इसमें प्रोजेक्टर हमको जरूर देखने को मिल जाता है। किसी में फॉग लैंप है नहीं, नॉर्मल ग्रिल इसमें मिल रही है। इसका तो फेसलिफ्ट आ रखा है। साइड से आगे से जब भी ये दोनों सेम सी लगती है, लेकिन साइड से दोनों में भाई लेंथ वाइज बहुत ज़्यादा फर्क है। इसमें आते हैं 15 इंच के ही अपने स्टील रिम्स, जबकि इसके अंदर आते हैं 16 इंच के स्टील रिम्स। और ये भाई मेन साइड से डिफरेंस, साइड से ये देखो कितनी बड़ी लगती है। ये जब भी छोटी छोटी बच्ची सी इसकी लगती है, ये वही ये थोड़ी गोल मटोल सी कर रखी है यार। मुझे तो सच में कभी ऐसे कॉम्पैक्ट SUV जैसी फील कभी आई नहीं। ये हैचबैक सी लगती है एकदम छोटी छोटी सी, ये प्रॉपर एकदम बड़ी ह्यूज बीस्ट सी लगती है सेल्टो जब भी। अच्छा फर्क एक ये भी है भाई, या मेरे को इस चीज़ में तो काफ़ी अच्छी लगती है, कम से कम ये कवर्स से तो देती है। बाकी कंपनियां मारुति वारुति जैसी देती ही नहीं है। बेस मॉडल्स में दोनों में ही आपको इस तरीके के यहाँ पे फेंडर्स पे इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे दोनों में ही ORVMs पे भाई कोई भी ऐसी चीज़ है नहीं। बाकी पीछे की साइड में मेनली आपको लेकर चलता हूँ। तो अब यहाँ क्या वालों ने नया पैटर्न क्या फॉलो कर दिया, ये कनेक्टेड टेल लाइट्स देने का। भाई ये वेन्यू वगैरह से स्टार्टिंग हुई थी, सोनेट में पहले आ रहा था लेकिन ग्लो नहीं करता ये, तो यहाँ पे सोनेट वोनेट लिखा गया है। अब सोनेट जैसा ही फोन अब सेल्टोस का कर दिया गया है। और इसमें 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, इसमें 2 मिलते हैं। कोस्ट कटिंग भाई सोनेट में थोड़ी सी इनको ज्यादा करने को मिलती है। अच्छा बूट स्पेस की आप बात करोगे तो इसका बूट स्पेस ना थोड़ा सा हमको फ्लैट देखने को मिलेगा। इसमें 16 इंच का ही अपने को स्टील रिम मिलता है। और हिंजेस वगैरह इनके देखोगे ना किया की गाड़ियों के अलग से पेंटेड से नजर आते हैं, थोड़े नीली नीली सी इसमें शेड आती है। और SP2i जो इस गाड़ी का कोड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसका करीबन 433 लीटर्स के लगभग है। और इसका बूट स्पेस आप बात करोगे तो थोड़ा डीप दे रखा है, इसका फ्लैट नहीं है। और ये थोड़ा सा कम है उसके कंपेरेटिवली। और इसमें भी 15 इंच
का आपको स्टील रिम देखने को मिलेगा, जो इसके चारों बाकी टायर साइज हैं। तो उसमें 16 है, इसमें 15 अपने को देखने को मिलता है। इसमें बोनट देखो कितना छोटा सा है, इसका देखो कितना बड़ा बोनट हमको देखने को मिलता है। अब आती है मेन कुछ छोटी छोटी दिक्कतें, जैसे इस गाड़ी के अंदर क्या है, सेल्टोस मोर प्रीमियम होते हुए भी यहाँ पे किया वालों ने ORMs के लिए यहाँ पे डंडी सी दे रखी है इनको एडजस्ट करने के लिए। एक सबसे मोटी दिक्कत बताऊंगा, लेकिन इसमें फ़ायदा ये कि आपको यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिल जाता है। जबकि हम सोनेट की बात करेंगे, बेस मॉडल में इन लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे डंडी वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना ही आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा और ना ही यहाँ पे आपको चारों पावर विंडोज़ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको ये पीछे की साइड जो है हाथ से ऐसे अप डाउन करने पड़ते हैं, और इसकी बिल्कुल लिटरली ऐसे अल्टो जैसी चाबी नज़र आती है, क्योंकि इसके अंदर सेंटर लॉकिंग वगैरह कुछ भी, इस सेंटर में चाबी आया करती थी ना, सेम टू सेम वही चाबी आपको यहाँ पे किया में देखने को मिलेगी सोनेट में, जो हम इस तरीके से लगाते हैं। और इसको अगर हमको लॉक भी करना है तो इस तरीके से हाथ से बंद करना पड़ता है भाई। हम यहाँ पे सेल्टोस की बात करेंगे तो इसके बटन्स यहाँ पे दे रखे हैं, बहुत प्रीमियम सी चाबी दिखती है। इसमें चारों पावर विंडोज़ हमको देखने को मिलती हैं। लगती तो इसके अंदर भी भाई ये की ही है, लेकिन इसकी स्क्रीन देखो कितनी प्रीमियम लगती है। और इसके अंदर भी भाई खोखला ही है ये डिब्बा सा। इसके अंदर हमको यहाँ पे AC कंट्रोल मिलते हैं, स्पीकर वगैरह किसी भी गाड़ी में देखने को नहीं मिलते। इसमें एक बुरी चीज़ बस ये कर दी कि इसमें डंडी दे दी, बाकी इसमें सनग्लास होल्डर भी आ रहा है, एडजस्टमेंट वाली अपनी सीट बेल्ट आ गई, पीछे कर्टेन्स दे रखे हैं। और इसमें एक और कमाल की चीज़, पीछे की साइड सेल्टोस में ये फिक्स्ड दे रखे हैं नेक रेस्ट से। लेकिन जब हम किया में चलेंगे तो उसमें आप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखोगे। देखो स्टीरियो अभी इन्होंने बेस मॉडल में बिल्कुल ही देना छोड़ दिया है। यहाँ पे सोनेट के अंदर हमको 3 नेक रेस्ट मिल जाते हैं जो कि एडजस्टेबल हैं। अब इन्होंने इस चीज़ की कॉस्ट कटिंग इसमें कहाँ करी है, इसमें हमको कोई कहीं पे भी सनग्लास होल्डर वगैरह देखने को नहीं मिलता है। तो ये लिटिल सी भाई ये कॉस्ट कटिंग कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेते हैं। इसके अंदर पावर विंडो हटा दी, ये दे दिया, सेंटर लॉकिंग हटा दी, ये थोड़ा मीटर प्रीमियम सा दे दिया, और बाकी बेस वेरिएंट में इस तरीके की पूरी फिनिशिंग वगैरह हमको देखने को मिल रही है। और बाकी तो मोटे मोटे इंजन का फर्क है भाई। इसके अंदर 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आता है 115 bhp वाला, इसके अंदर वही 12 cc का 1.2 लीटर आता है, जो करीबन 83 PS निकालता है कुल पावर। डीजल में बात कर लेते हो तो इसके अंदर आती है भाई साहब हमारी 100 bhp 1.5 लीटर ही है ऐसे तो सेम इसके वाला, लेकिन इसमें थोड़ी सी कम कर रखी है पावर। इसके अंदर वही 115 bhp पूरी फेंक देता है। तीसरी चीज़ टर्बो पेट्रोल इसके अंदर 120 bhp निकालता है और इसके अंदर 160 bhp निकालता है। तो पावरफुल तो है भाई। ये प्राइस को जस्टिफाई अपना सेल्टोस है भाई इसका नाम, ऐसे ही थोड़ी इतनी ज़्यादा बिक रही है। किया इंडिया में 10 लाख यूनिट्स बेच रही है, तो कोई तो इसका रीज़न होगा ही ना। तो भाई देखो किया कि ये दोनों गाड़ियों को मैंने बेस वेरिएंट आपको मोटी मोटी तौर पर दिखा दिया। डिटेल में तो आप जाओगे तो बहुत चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसमें ना ये है मेन ये कि मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि वैल्यू फॉर मनी वाला एस्पेक्ट इनमें बहुत ज़्यादा है दोनों गाड़ियों में ही। मतलब आप इसको ले लो सोनेट को, चाहे आप ले लो सेल्टोस को, बेस आपको वैल्यू फॉर मनी ज़रूर से देखने को मिल जाएगी दोनों गाड़ियों में ही, चाहे आप कोई सी भी पिक करते हो। क्योंकि हालांकि हैं दोनों सेफ्टी वाइज 3 स्टार ही। अगर ऐसे काम चलाऊ वाले पर्पज से देखो ना कि A पॉइंट से B पॉइंट तक जाना है और थोड़ी सी मारुति से, तो प्रीमियम सही है। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आखिर इतनी तारीफ करने के बाद भी किया वालों ने सही नहीं किया भाई। बहुत मोटा सा धोखा लगा जब इनको ये 3 साल की मेंटेनेंस आप समझते हो, मरी भी इसकी हर सर्विस 5000 रुपये की तो होगी, तो कितने रुपए का नुकसान है। अगर मान लो मैं 3 साल में इसकी 6 बार भी सर्विस करवाऊँ, 6 पंजे 30,000 रुपये का तो मेरे को नुकसान है ही। मानते हो नहीं मानते हो? तो ये बतानी चाहिए थी यार। चलो भाई कोई नहीं, सुधरेंगे, कोई बात नहीं। आप लोग ध्यान रखना जब भी जाया करो। अभी सोनेट पे फिलहाल ये ऑफर चल रहे हैं और आप टाइम टू टाइम देख भी सकते हो किया की वेबसाइट पे जाके क्या ऑफर है क्या नहीं, तभी जाके गाड़ियाँ खरीदा करो। और नॉट ओनली किया, किसी भी कंपनी की गाड़ी खरीद रहे हो पहले उनकी वेबसाइट पे ऑफिशियल पे विजिट कर लो, आपको पता चल जाएगा क्या ऑफर चला रही कंपनी। उनके बहकावे में आके कुछ भी ना काम ना करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।